यो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल, कैसे सारे, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल है सभी के भाई। ये मेरा 10वां इंट्रो। अगर मैं अब भी हक गया ना, मैं रो दूंगा, ठीक है। देखो, मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे से क्वेश्चंस पूछो, और तुमने इतने भयानक क्वेश्चंस पूछे मेरे से, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। तो पहले तो 5-6 क्वेश्चंस को मैं इग्नोर ही कर देता हूं, जो वो थे मार मारता दिन में, गर्लफ्रेंड कौन है, ये वाले क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे थे, बट मेरे को पता है ये क्वेश्चन आए थे, तो इनको इग्नोर करते हैं। चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं तुम्हारे। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैं खुद आंसर नहीं करूंगा, हम आंसर करवाएंगे चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी क्या है मैं बताता हूं। ये एक एआई है जिसको दुनिया की हर एक चीज पता है, लिजिट हर एक चीज, जैसे तुम देख सकते हो। मैंने इसको हाय बोला, अभी देखते हैं। लेट्स से मैं इससे पूछता हूं व्हाट इज 2 + 2। तो देखो ये आंसर 2 सेकंड में बता देगा। 10 2, अरे जल्दी बता भाई। 2 + 2 = 4, ठीक है। इसको दुनिया भर की एक एक चीज पता है। जैसे कि मैं और भी चीजें पूछ सकता हूं इससे, और ये सिर्फ मैथ्स नहीं जानते, ये दुनिया भर की हर एक चीज जानता है। जैसे कि मैं इससे पूछता हूं राइट कोड टू प्रिंट प्राइम नंबर इन लेट्स से लैंग्वेज हम चूज कर लेते हैं C++। तो ये हमें पूरा कोड लिख के दे देगा, वो भी 2 से 10 सेकंड के अंदर अंदर। देखो इससे कोड लिख के देना स्टार्ट भी कर दिया, क्या मजाक है। लो कोड आ भी चुका हमारे पास, और ये रहा वो पूरा का पूरा कोड जो इसने लिख के भी दे दिया। मतलब लिटरली इसको 3 से 4 सही लगे थे इसको पूरा कोड लिखने में। तो ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम पे फ्यूचर में राज भी कर सकता है प्रोबेबली, अगर ये हमारी बात में मना मारे तो। बट चलो तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन इससे पूछना। भाई ये कैसे क्वेश्चन है यार, कोई चच का क्वेश्चन ही नहीं है भाई। कुछ पूछ रहे कुछ पूछ रहा है विल यू मैरी मी, कुछ सोच रहा है दिन में कितनी बार हिला रहा है, क्या है ये, इज मिकी माउस ब्रीडेबल। मिकी माउस है भाई वो, उसके साथ तू क्यों करना चाहता है। बड़ा मैं पूछ लेता हूँ भाई, मेरे को शर्म आ रही है क्वेश्चन लिखते हुए, बड़ा मैं पूछ लेता हूँ। इज मिकी का स्पेलिंग क्या होता है। अरे मिकी के स्पेलिंग यही होता है, मिकी माउस ब्रीडेबल के स्पेलिंग क्या होता है। अब चलो भाई पूछ लेते हैं इससे। भाई ये मेरे को गाली दे के धक्का ना मार दे यार। मिकी माउस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ब्रेड इन रियल लाइफ, ठीक है भाई। तू उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, अश्लील चीजें नहीं, बच्चा पैदा होगा। बाकी तू देख सकता है, इसने पूरा आंसर लिख दिया है। अब मैं क्या ही बोलूं, क्या बावासीर क्वेश्चन है बे। ओके अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई इज मेलोडी चॉकलेटी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो ये भी पूछ लेते हैं। प्रोबेबली इसका आंसर ये होगा कि उसमें चॉकलेट है, लाइक पता नहीं हम ये क्वेश्चन पूछ भी क्यों रहे हैं, बट ठीक है। व्हाई इज मेलोडी सो चॉकलेटी। चॉकलेटी किस, मेरा नाम चोके और मेरे को चॉकलेट के स्पेलिंग नहीं आते। ओ भाई छी भाई, बता भाई बता चॉकलेटी क्यों होते हैं वो। ओके इसका आंसर ये है, मेलोडी इज द ब्रांड ऑफ चॉकलेट दैट इज नोन फॉर इट्स रिच एंड क्रीमी टेस्ट। बात तो सही है, इट इज मेड विद हाई क्वालिटी कोआ बीन्स एंड मिल्क व्हिच गिव्स इट अ स्मूथ एंड इंडल्जेंट टेक्सचर। अरे भाई साहब क्या इंग्लिश है मेरी, मतलब उसकी क्या बात है। द चॉकलेट इज आल्सो क्राफ्टेड विद द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्वीटनेस एंड बिटरनेस व्हिच एनहांसेस ऑल ओवर फ्लेवर। भाई सीधी सी बात है, उसमें चॉकलेट होती है इसलिए वो चॉकलेटी है यार। अब इसने पूरी रेसिपी तक लिख के दे दी, क्या मजाक है। एक बंदे का क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ पीनस एंड अ वेजाइना विल यू बता भाई चैट जीडीपी क्या करेगा तू। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन के बाद ना बैन होने वाला हूँ इस ऐप से। पूछ लेते हैं भाई, कर दे भाई बैन, और क्या ही है। एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी और अ पर्सनल प्रेफरेंस। और मैं हो चुका हूँ यहाँ। अरे यार तुम ऐसे गंदे क्वेश्चन क्यों भाई यार, भाई ये क्या है यार। चलो एटलीस्ट मैं बैन तो नहीं हुआ। बाकी से क्या लिखा है, मोर ओवर डिस्कशंस ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड इनअप्रोप्रिएट एंड डिसरिस्पेक्टफुल। अच्छा ऐसा है क्या। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिस्पेक्टफुल। भाई तो रिस्पेक्ट करना सीखो गाइस। ये सब नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि वरना इन्होंने मेरे को आईपी बैन दे देना, मैं रो दूंगा। अरे भैया एक का क्वेश्चन है, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। ये तो मेरे को भी जानना है, लेट्स सी ये बताओ क्या बोलता है भाई। हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, ये टिप्स एंड ट्रिक्स देगा, मैं बता रहा हूँ। गर्लफ्रेंड लिख दिया मैंने, मेरे को एक ही चाहिए भाई। बता बता टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई इसने तो 10 लाइनों का ऐसे लिख के दे दिया, और वो भी वायलेट करता है। कैसे, ये कैसे वायलेट करता है भाई, हद होगी। बट चलो पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड कैन बी अ चैलेंजिंग एंड ऑफन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बात तो सही है, तभी मेरी जिंदगी में नहीं बनी। क्या क्या इसके ऑप्शंस है, फोकस ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ। देख इतना मेरे से नहीं होता। मीट न्यू पीपल, भाई मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता। बी कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल। देख कॉन्फिडेंट मैं बिल्कुल नहीं हूं, रिस्पेक्ट तो मैं सबकी करता हूं। बी ऑनेस्ट अबाउट योर इंटेंशन, अगर वो मैंने कर दिया था फिर तो भाई लड़कियां पास भी नहीं आएंगी, सीधी सी बात है। बी पेशेंट, देख मैं 20 साल से पेशेंट हूं, और इससे ज्यादा पेशेंट कैसे, मुझे ये बताओ। वैसे सबसे बढ़िया तरीका गर्लफ्रेंड बनाने का एक ही है, बेस्ट पिकअप लाइन है ये। लड़की के पास जाओ, उसको अपना हैंकी दिखाओ, उससे पूछो कैसे क्लोरोफॉर्म की खुशबू आ रही है, बस, और तुम्हारी बंदी बन जाएगी। ये सब ना करना, मैं पहले बता रहा हूं जेल जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं इससे। मैं बता रहा हूं मैं बैन होने वाला हूं, ये बात पक्की है, मैं लिख के दे सकता हूं मैं बैन हूं। भाई किसी ने ना मेरे से क्वेश्चन पूछा फेवरेट पोर्न स्टार, मैं इससे टॉप 10 पोर्न स्टार पूछ लूं, ये कर लेते हैं। देखो मैं बैन तो हो ही चुका हूं, मेरे को 99% पता है, तो ट्राई कर लेते हैं, क्या मतलब बैन होते होते कुछ हमें अच्छी चीजें मिल जाए, ठीक है ना। टॉप 10 फीमेल गर्ल्स, आई मीन पोर्न स्टार, स्पेलिंग क्या होता है। चलो लेट्स सी पोर्न स्टार्स। ओ माय गॉड मेरी टाइपिंग नहीं आती, आई एम सॉरी बट आई गॉट टू प्राइवेट द लिस्ट ऑफ टॉप 10 फीमेल पोर्न स्टार डिस्कस। अरे ये मेरे मैं ऐसी भाई मैं भाई एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पूछ रहा था भाई, बैन ना करो यार प्लीज। ओ भाई एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, अगर पॉइजन एक्सपायर हो जाता है तो वो ज्यादा पॉइजनस होता है या फिर कम, ये पूछते हैं इससे। लेट्स सी होपफुली मैं बैन नहीं हूं और ये मेरे को आंसर कर देगा। ओ अच्छा डिक्रीज हो जाती है आफ्टर एक्सपायरेशन डेट।
क्यों? ये क्या मजाक है भाई? अब इसने रीजन दे दिया तो मैं पढ़ने नहीं वाला, बट सीधी सी बात है, एक्सपायरी डेट के बाद उसकी पोजीशन जो होती है वो और कम हो जाती है, मतलब वो यूजलेस ही हो जाती है एक तरह से। बट इसका मतलब ये नहीं कि पीने बैठ जाओ उसको फिर भी ना पीना, पोइजन पोइजन नहीं होता है, चाहे वो कम टॉक्सिक हो, पोइजन इज पोइजन। एक ने पूछा है व्हाई कांट वी प्रोनाउंस 11 एज 21? ये मेरे को भी जानना है यार, बता भाई, व्हाई कांट वी प्रोनाउंस 11 as OUNTYONE? बता भाई, बता जीनियस, मेरे को पता तू जीनियस है, तू बताएगा। The reason why we can't pronounce 11 as 21 is because the number system that we use in English is based on a decimal system, which means that it is based on powers of 10. The word 11 comes from the old English. अरे इतना बड़ा रीजन होता है? मुझे लगा किसने 2 11 मतलब 2 डंडे देखे 1 1 के उससे बोला ये 11 है, सारे मानने लग गए। इतने लॉजिकल रीजनिंग होती है इन चीजों के पीछे। सही है भाई, होती होगी भाई, मुझे क्या लेना। ओके, एक ने पूछा मिरर का क्या कलर होता है भाई साहब? मेरे ख्याल से हाँ यार, मिरर का क्या कलर होता होगा? मिलर वाओ, मिलर तो रिफ्लेक्ट करता है ना, तो उसका कोई कलर थोड़ी ना होता होगा। लेट्स सी व्हाट इज द कलर ऑफ अ मिरर। बता भाई, मेरे ख्याल से ग्रीनिश, क्योंकि ग्रीन होता है, सिल्वर भी हो सकता है, आई डोंट नो। अ मिरर डजंट हैव अ कलर ऑफ इट्स ओन बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, द कलर दैट वी सी व्हेन लुकिंग इनटू अ मिरर इज सिंपली द रिफ्लेक्शन ऑफ द कलर्स अराउंड अस। वही तो कोई कलर तो होता ही होगा ना लेकिन उसका। हाउएवर द मिरर इटसेल्फ इज टिपिकली मेड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और सिल्वर। अच्छा, दैट हैज बीन कोटेड, तो कलर तो नहीं होता उसका, सीधी सी बात है भाई। बहुत बावासीर क्वेश्चन था तुम्हारा भैया। एक का क्वेश्चन है व्हाई आर टर्टल सो स्लो? ये तो मेरे को भी जानना है यार। व्हाई आर TU टर्टल के स्पेलिंग क्या होता है? टर्टल सो स्लो, मुझे भी जानना है, विमान इतना धीरे क्यों चलता है? वैसे मेरे ख्याल से उसका शेल इतना भारी है इसलिए, प्रोबेबली। देखा, मैंने यही बोला था भाई, देखो ये भी यही बोल रहे हैं यार, बिकॉज दे आर स्लो बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। उनके पास शेल होता है भाई। अब तू खुद बता, तेरी पीठ पे कोई लाद दे इतना बड़ा शेल, तो तू ऑफ कोर्स धीरे ही चलेगा ना, तू भाग थोड़ी ना पाएगा। सीधी सी बात है भाई, स्लो होते हैं वो, इसलिए भार होता है उन पे, धरती का बोझ उनके सर पे है। एक का क्वेश्चन है पहले मुर्गी या मुर्गा आया? अरे भाई साहब, हु केम फर्स्ट, चिकन और अ चिक एग? आई गेस एग। लेट्स सी। यार ये तो बड़ा खतरनाक, ये बता भाई, मेरे को इसका आंसर जानना है, मुझे जानना है तू क्या बोलता होगा। ओके, लोने ने 2 आंसर दे यहाँ पे, एक साइंटिफिक और एक फिजी, दूसरा भी एक और है, ठीक है। पहले साइंटिफिक देख लेते हैं। साइंटिफिक का ये है एग केम फर्स्ट, व्हाई? बिकॉज चिकन इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर बर्ड स्पीसीज एंड लेड एग्स। अच्छा, मतलब कोई और बर्ड ने अंडा दिया और उस अंडे में से चिकन निकला। ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, बट ठीक है भाई, तू कह रहे तो मान लेते हैं, तू जीनियस लग रहा है। और दूसरा इसका फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से ये है चिकन एंड एग वेयर द आंसर डिपेंड्स ऑन वन पर्सपेक्टिव और बिलीफ। सम में आर्ग्यू दैट द चिकन हैड टू एग्जिस्ट फर्स्ट इन ऑर्डर टू ले द एग। वही तो, जब तक चिकन नहीं आएगा तब तक अंडा नहीं आएगा, और अंडा खुद चिकन से निकलता है, तो फिर चिकन पहले होना चाहिए ना। चिकन पहले होगा तभी तो अंडा निकलेगा, लेकिन अंडे में से भी तो चिकन निकलता है भाई। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तुम लोग कमेंट कर बताओ, तुम्हें क्या लगता है, पहले चिकन आया या अंडा आया? कोई कमेंट करके ये ना बोलना कि जो पहले ऑर्डर किया वो आया, मैं बहुत मारूंगा घर आके। इतने गंदे जोक नहीं मारते। ओके, एक का क्वेश्चन है डज पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट? भाई साहब, अगर ऐसा होगा तो एक ऐसा यूनिवर्स भी तो होगा ना जिसमें सबसे अमीर होगा। लेट्स सी यार, और एक ऐसा यूनिवर्स भी तो हो सकता है जिसमें मेरा दुनिया का सबसे बड़ा हो। भाई कहां से एग्जिस्ट करते हो भाई? यहाँ पे अगर मैं हार रहा हूं तो कोई यूनिवर्स तो होगा ना जहां पे जीत रहा होगा, जहां मैं हर चीटे की रेस जीत रहा हूं, कोई DNF ना लूं। ओ भाई, जहां मैं प्रो हूं भाई, होगा तो सही यार। वाह बेटे वाह, इस बंदे ने पूरा ऐसे लिख दिया, और इस ऐसे का आंसर पता क्या है? इसको भी नहीं पता। लाइक लिजिट, इसने यही बोला कि इसको भी आइडिया नहीं है। तो इतनी बड़ी लाइन है कि लिखी, सीधा सीधा बोल देना मुझे नहीं पता है, तो जब नल्ला यार तू भी। भाई एक बंदे का क्वेश्चन बहुत ही वाहियात है, मैं इससे पूछूंगा पर बैन हो जाऊंगा, मैं स्टिल पूछने वाला हूं। उसका क्वेश्चन ये है व्हाई वी यूज फ्लेवर कॉन्डम्स? पहन के कौन सा दूध की थैली में क्या कमी है भाई? भाई इसका तो आंसर मैं ही तक को दे देता हूं। पहली बात तो बहुत लोग फ्लेवर कॉन्डम का रीजन ही यही है, लोग जब देके मतलब पाते हैं भाई, ठीक है, पाते हैं। कॉन्डम यूज भी करना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज है, STDs नहीं होते, बढ़िया बढ़िया चीज है, ठीक है। और दूसरा, तू खुद देख, अगर तू किसी को ब्लोजॉब दे रहा है लेट से, और उसने जो दूध की थैली लटका रखी है वहां पे, उससे दूध टपक रहा है, तुझे अच्छा लगेगा? समझ रहा है, तेरा मूड कर रहा है कुछ और चीजें, बहुत घटिया हो जाएगा। लेकिन तू खुद देख यार, दूध टपक रहा है यार उसमें से, यार क्या बोल रहा है यार, तू पागल है क्या? ये मैं इससे नहीं पूछ रहा, मैं बैड हो जाऊंगा भाई, ये भी मेरे को पागल बोल देगा। एक ने पूछा इस की बात डेली नेसेसरी, और ये मैं भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज सीधी सी आता हूँ, मेरे को बहुत आलस आता है नहाने में। इवन तो अगर ये बोलेगा भी ना कि डेली नहाना चाहिए, मैं तो फिर भी नहीं मानूंगा, बट स्टिल जान लेते हैं कि डेली हम नहाते क्यों हैं। ओके, तो इसने बोला कि नहाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो डर्ट रिमूव कर देता है, जो पसीना आता है वो, और बैक्टीरिया हटा देता है तुम्हारी बॉडी से, जो अच्छी बात है हटाना। बट भाई ठंडा होता है यार, पानी ठंड लगते है यार, उसका भी तो देखो। ओके अबे यार, एक का क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्राइड टू सक योर ओन? एंड इसका मैं तुम्हें आंसर बता ही देता हूँ। देखो, दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, और ये ना पेंगुइन 00 ना बहुत सही बोला है। एक तो जिन्होंने ये ट्राई किया हुआ है, दूसरा झूठे लोग,
ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। मैं सीधी सी बात बताता हूँ भाई, मैं ये सब चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं ये सब होता क्या। ठीक है भाई, सीधी सी बात। एंड ये क्वेश्चन मैंने इससे पूछ लिया ताकि मैं बैन हो जाऊं, एंड उसने मुंह पे मना कर दिया आंसर देने से। तो आई थिंक इसलिए वीडियो का एंड करते हैं। तो ये वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब जो करना। अगर तुम चाहते हो मैं इससे और वियर्ड क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करके जो बताना तुम्हारे क्वेश्चंस, और मैं चाहता हूं अगले बार में तुमसे नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।